तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है लिवर का ब्लड सप्लाई। और जो लिवर का ब्लड सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें अपन दो ब्लड सप्लाईज की करवाते हैं। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या रहता है, जितने भी अपने दूसरे ऑर्गन्स जो रहते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अपना आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उससे अपन ड्रेन करवाते हैं। लेकिन लिवर ही ऐसा एक ऑर्गन है जिसके अंदर क्या होता है, अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अपना आ रहा है किससे, हेपेटिक आर्टरी से। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अलावा भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भी लिवर में एंटर करता है आपके पोर्टल वेन से। और इसका सारा जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो अपना 3 लार्ज हेपेटिक आर्टरी में जो है ड्रेन हो जाता है। तो आज अपन इस वीडियो में इसी पूरे इसके ब्लड सप्लाई को डिटेल में देखेंगे। देन फिर मैं आपको इसका नर्व सप्लाई भी बताऊंगा लिवर का। उसके बाद अपन एंड में जो है सारे लिवर, उसके बाद एंड में जो है अपन लिवर के हेपेटिक सेगमेंट देखेंगे। और ये जो है एक्चुअली में अपनी पार्ट 4 वीडियो है लिवर के ऊपर। तो मैं आपको इस वीडियो में लिवर के सारे नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है। तो अब अपन इसको शुरू करते हैं इसके ब्लड सप्लाई के ऊपर। तो मैंने आपको ये बताया कि लिवर जो है सबसे पहले आपका एक हाईली वस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। तो लिवर क्या होता है, मेनली ये जो है 2 ब्लड सप्लाई अपनी रिसीव करता है। सबसे पहले एक लिवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना आता है किससे, हेपेटिक आर्टरी से। टोटल ब्लड जो लिवर रिसीव करता है उसका 20% आपका हेपेटिक आर्टरी ही देती है। उसके अलावा लिवर आपका एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव करता है किससे, पोर्टल वेन से। कुल मिला के वो अपना होता है 80%। और यार अपन को जो है इसके ब्लड सप्लाई में फर्दर और डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि जब भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में अगर वो पूछेगा ना तो बहुत कम चांसेस होते हैं अपन इसके ब्लड सप्लाई के बारे में आपसे पूछे कि आप एक लॉन्ग में इसका ब्लड सप्लाई लिखो। इसलिए आपको सिर्फ क्या नाम पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अपन को कौन कौन सी आर्टरीज को सप्लाई करती हैं। तो सिर्फ आप बेसिक कंसेप्ट समझ लो, फर्दर आप इसमें जो है और मेहनत मत करो। फिर अपन देखते हैं इसका वीनस ड्रेनेज पे। तो उसका वीनस ड्रेनेज जो है वो अपनी 3 हेपेटिक वेन के कारण हो जाता है। एक आपकी होती है लेफ्ट हेपेटिक वेन, देन आपकी होती है मिडिल हेपेटिक वेन, फिर आपकी होती है राइट हेपेटिक वेन। और ये सारी वेन जो है वो आपका इंफीरियर वीने कावा में जाके ओपन हो जाती हैं। मेनली क्या होता है, ये तीनों वेन जो है सेपरेट एंटर भी हो सकती हैं इंफीरियर वीने कावा पे। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, ये जो लेफ्ट हेपेटिक वेन जो है और मिडिल हेपेटिक वेन जो है वो दोनों वेन हो जाती हैं यूनाइटेड, और फिर ये दोनों वेन एक साथ, और ये राइट हेपेटिक वेन कुल मिला के 2 ओपन होती हैं वेन अपनी इंफीरियर वीने कावा में। तो बेसिक लाइन जो है अपनी बीडीसी में लिखी हुई थी, मैंने भी तुम्हें एज इट इज लिख दी, क्योंकि ये जो है ये अपनी है की लाइन। तो इसको जो है कभी भी यूनिवर्सिटी में अगर कभी आ गया ना तो आपको ये लाइन लिख के आनी ही है। देन फिर अपन देखते हैं इसका नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई भी सिर्फ आप इसका नाम याद कर लो कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती हैं। फिर अपन देखते हैं इसके सिंपैथेटिक फाइबर। तो सिंपैथेटिक फाइबर कहाँ से आ रहे हैं लिवर के, तो लिवर के जो सिंपैथेटिक फाइबर जो हैं वो अपने ड्राइव होते हैं कोलियक प्लेक्सस से। और फिर वो सारी नर्व क्या करती हैं, अपनी लेसर ओमेंटम के साथ रन करती हैं। देन लेसर ओमेंटम के साथ होते हुए वो आपकी एंटर करती हैं पोर्टा हेपेटिस में। तो सेम टू सेम जैसे आपने सिंपैथेटिक नर्व देखी ना, वैसे ही अपनी पैरासिम्पैथेटिक भी होती है, वो भी जो है लेसर ओमेंटम के साथ रन करते हुए पोर्टा हेपेटिस में एंटर कर जाती हैं। लेकिन अपनी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो किससे ड्राइव होती हैं, वो अपनी जो है इंटीरियर वेगल ट्रंक से अपनी आती हैं। तो सारा मैंने आपको ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई बता दिया, और खास इसमें क्या कुछ टेक्निकली होता नहीं है। देन फिर अपन देखते हैं इसके हेपेटिक सेगमेंट। उसको दिखाने के लिए मैं जो है अपने फ़ोन में आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो क्लियरली आपको ये दिख पा रहा होगा कि जो लिवर है ये है अपना राइट लोब, ये है लेफ्ट लोब। एक्चुअली में इसके अंदर भी जो है इसके सेगमेंट होते हैं, उसे अपन बोलते हैं हेपेटिक सेगमेंट्स। तो जो लेफ्ट लोब जो होता है ना अपने लिवर का, उसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके 2 हेपेटिक सेगमेंट होते हैं। एक होता है लेटरल में, उसे बोलेंगे लेटरल हेपेटिक सेगमेंट। दूसरा आपका होता है मीडियल में, उसे बोलेंगे मीडियल हेपेटिक सेगमेंट। तो कुल मिला के लेफ्ट लोब में अपने 2 सेगमेंट होते हैं, एक लेटरल और एक मीडियल। वहीं जो अपना राइट साइड है, राइट साइड में भी अपने होते हैं 2 सेगमेंट, लेकिन यहाँ पे वो एक होता है इंटीरियर, दूसरा होता है अपना पोस्टीरियर। फिर ये तो चारों जो अपने सेगमेंट है हेपेटिक सेगमेंट, उन सबको अपन जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन से सुपीरियर और इंफीरियर में भी अपन डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप नीचे देखो
तो नीचे आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा, ये है अपना एक लेटरल का अपन ने क्या करा, एक ऊपर कर दिया और एक नीचे कर दिया। तो एक अपना हो गया लेटरल सुपीरियर, दूसरा अपना हो गया लेटरल इन्फीरियर। सिमिलरली मीडियल में भी यही है, मीडियल आपका एक हो गया मीडियल सुपीरियर, देन मीडियल इन्फीरियर। और एंटीरियर में भी यही करा, एंटीरियर सुपीरियर तो एंटीरियर इन्फीरियर, देन पोस्टीरियर सुपीरियर तो पोस्टीरियर इन्फीरियर। तो सारे के सारे जो हैं इसी को अपन बोलते हैं हेपेटिक सेगमेंट। और क्या हेपेटिक सेगमेंट में तुम मेनली कंफ्यूज होते रहते हो, तो कुछ भी खास टेक्निकल इसमें नहीं है। और मेनली जो हेपेटिक सेगमेंट है ये अपना जो है सर्जरी वगैरह में इसका इंपॉर्टेंस होता है। जब ऐसे क्लिनिकल जो देखेंगे ना तब अपन इसको फर्दर और डिटेल में देख लेंगे। तो अगर अपन यहाँ पे देखें कि जो हेपेटिक सेगमेंट जो है वो एक्चुअली में अपने स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लिवर की एक वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। उसके अलावा अपन ने देखा था कि जो राइट लोब जो होता है वो कितने में डिवाइड होता है, वो अपना डिवाइड होता है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में। सिमिलरली लेफ्ट भी 2 पार्ट में डिवाइड था, मीडियल और लेटरल पार्ट में। देन अपन सारे पार्ट्स को जो है अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फिर एक्चुअली में क्या होता है, जो इन सारे पार्ट्स का जो वीनस ड्रेनेज जो होता है ना वो आपका होता है हेपेटिक वेन से। और जो हेपेटिक वेन जो होती हैं वो अपनी होती है इंटर सेगमेंटल। मतलब जो एक हेपेटिक वेन जो है वो आपका एक से ज़्यादा लोब से जो है वीनस ड्रेनेज करवा सकती हैं। अगर आप फिर से ये वाला डायग्राम देखो तो आपको क्लियरली दिखेगा, बीच में जो है ये है अपनी हेपेटिक वेन, और जो हेपेटिक वेन जो है वो आपका जो है ये अपना इंटर सेगमेंटल है। मतलब हर सेगमेंट के बीच में होती हैं, उसके कारण वो जो है वीनस ड्रेनेज जो है वो अपना एक से ज़्यादा सेगमेंट से वो अपना वीनस ड्रेनेज कर लेती हैं। मेनली जब सर्जन वगैरह जो है इसी पे वर्क करते हैं अपने हेपेटिक वेन्स पे। देन फिर जो है ये अपनी एक BDC में एक लाइन लिखी थी, तो मैंने भी तुम्हारे लिए एज इट इज़ लिख दी। ये भी अपनी एक की लाइन है। एक्चुअली में इसमें ये लिखा है कि जो लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस होता है, ये वाला लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस और लिगामेंटम विनोसम, ये दोनों लिगामेंट क्या करते हैं, तो जंक्शन की तरह काम करते हैं। किसके लिए, मीडियल और लेटरल सेगमेंट के लिए। मतलब ये जो लिगामेंटम विनोसम और लिगामेंटम टेरिस जो है ये एक्चुअली में आपके लेटरल और मीडियल जो हेपेटिक सेगमेंट जो होते हैं ना उनके बीच में प्रेजेंट होती है। तो मैंने आपको पूरा इसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, हेपेटिक सेगमेंट दिखा दिए। कुछ खास इसमें ज़्यादा टेक्निकल था नहीं, तो ये वीडियो जो है अपनी छोटी रहेगी। देन अब मैं आपको उसके सारे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ लिवर पे, और फिर ये भी बताऊँगा कि इसे किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिख के आना है। तो क्या जब भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछेगा वो 10 नंबर में, तो वो क्या आपको हेडिंग्स प्रोवाइड कर देगा कि आप लीवर के एक्सटर्नल फीचर लिखिए, लीवर के लिगामेंट लिखिए, लीवर के ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और उसके सेगमेंट लिखिए। और हर हेडिंग का जो है अपना एक सेपरेट मार्क्स होता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने एक्सटर्नल फीचर अपना दिया तो अपन 2 पेज में सिर्फ एक्सटर्नल फीचर लिख के आ रहे हैं और अपने ब्लड सप्लाई छोड़ दिया। तो यार ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ब्लड सप्लाई का अपना खुद का एक 2 नंबर होगा, तो वो आपको 2 नंबर कट हो जाएंगे। और तुम कितना ही बड़ा लिखो एक्सटर्नल फीचर, मिलने तुम्हें 3 मार्क्स ही हैं। इसलिए तुम क्या थोड़ा स्मार्ट वर्क करा करो, टाइम बचाया करो। और जो मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल यार सफिशिएंट नोट है, क्वालिटी नोट्स है, सिर्फ क्वालिटी मटेरियल लिखा है। क्वांटिटी अपन लिखते ही नहीं है बेमतलब में, फालतू क्वांटिटी नहीं लिखना, मैंने क्वालिटी लिख के आओ। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करो, दूर दूर लिखो, पॉइंट्स में लिखो, हेडिंग डाल के लिखो। तो कभी भी अगर आ गया लिवर तो आप पहले इसके 2 लिखना इंट्रोडक्शन वाले फीचर। पहला फीचर पूरा लिख देना, देन इसकी लोकेशन लिख देना, फिर आप एक्सटर्नल फीचर की हेडिंग डालोगे, देन फिर आप लिखोगे इसके सरफेस, देन 5 सरफेस के आप नाम लिख देना, देन 1 प्रोमिनेंट बॉर्डर हेडिंग डाल के फिर ये लिखना। मतलब बिल्कुल आपको हेडिंग में डाल के लिखना है यार, बिल्कुल क्लियर। फिर आप इसमें लिखना लोब्स, देन राइट लोब को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना, देन लेफ्ट लोब को जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। उसके अलावा जो पोटा हेपेटिस जो है उस पर वो अलग से वेरी शॉर्ट पूछ लेगा 2 नंबर का, तो उसको तुम अलग से भी प्रिपेयर करके रखना। देन अगर अपन इसका पेज 2 देखें तो उसमें अपन ने देखे थे इसके रिलेशन। तो रिलेशन भी कैसे लिखोगे, 2 पार्ट्स में रिलेशन लिखना, पहले हेडिंग डालना, फिर पेरिटोनियल रिलेशन लिखना इसके, फिर इसके लिखना विसरल रिलेशन। विसरल में भी कैसे, पहले इंटीरियर सरफेस, फिर पोस्टीरियर,
फिर इन्फीरियर, फिर राइट, फिर सुपीरियर सरफेस। और सिर्फ अगर तुम नाम में लिख दोगे ना कि कौन कौन इसके स्ट्रक्चर रिलेशन बना रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और ये एक डायग्राम आप प्रिपेयर कर लेना। क्या होता है, जब सेशनल या पीसीटी होंगे तो उसमें अलग से जो है 5 नंबर में डायग्राम भी पूछ सकता है। मतलब लेवर भाई पूरा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या अलग से तो क्वेश्चन वो इसमें क्या लॉन्ग क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, उसमें अलग से भी वो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन और पूछ लेता है। तो पूरे इसके इंफीरियर सरफेस के स्ट्रक्चर का डायग्राम आप ये वाला प्रिपेयर कर लेना। ये बीडीसी में भी दिया हुआ है। देन अपन इसका थर्ड पार्ट देखें तो ये लिगामेंट वाला पार्ट। और लिगामेंट तो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी वो क्या करेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में तो लिखने ही है लिगामेंट, और शॉर्ट नोट भी अलग से वो पूछ लेता है। तो कैसे लिखोगे, वही हेडिंग डालना लिगामेंट की, देन फॉल्स लिगामेंट हेडिंग डाल के सारे लिगामेंट लिख देना। और लिगामेंट में अपन ने क्या देखा था, सिर्फ 2 चीज़ लिखना है, उसके शेप और उसके कनेक्शंस। देन लिगामेंट लिखने के बाद आप एंड में लिखोगे इसका ब्लड और नर्व सप्लाई। तो यार अगर वो बोले लॉन्ग में लिखना है तो ये आप लिख के आना, ना फालतू में मत लिखना। लेकिन यार मैं बताऊं, अगर तुम लिखते हो ना ब्लड और नर्व सप्लाई, तो क्या आपका एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स दे देता है। वो क्या इससे इम्प्रेस होता है देख के, इसलिए तुम लिख देना। सिर्फ नाम याद कर लो, बहुत ईजी है, आप लिख के जाना। ब्लड सप्लाई हेडिंग डाल के ब्लड, नर्व सप्लाई में नर्व। फिर हेपेटिक सेगमेंट मेनली वो नहीं पूछेगा, इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन पूछ ले तो आप इतना लिख के आ जाना, सफिशिएंट कंटेन है। उसके अलावा ये 2 डायग्राम तो बिल्कुल प्रिपेयर करना ही है अपन को, इसके इंफीरियर सरफेस का और इसके इंटीरियर सरफेस का। ये दोनों डायग्राम भी आपको फिर उसी लॉन्ग क्वेश्चन बना के आने पड़ेंगे। और अगर तुम्हारी मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को करो लाइक, मेरे चैनल को तुम कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरीके से और वीडियो लाता रहता हूँ। और अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो एक्चुअली में होने वाली है पेनक्रियास के ऊपर। अपना पेनक्रियास अच्छे से समझेंगे, और पेनक्रियास को समझाने के लिए भी यार मैंने उसको तुम्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और यार मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं खुद ही वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, देन नोट्स भी बनाता हूँ, फिर प्रिंट भी निकलवाता हूँ तुम्हारे लिए, फिर अपलोड भी करता हूँ। तो सब काम मैं इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनिकली कर रहा हूँ। मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं ले रहा कि भाई कैमरा कोई और पकड़ रहा है, कैमरा का खुद का एक स्टैंड है, एडिट कोई और कर रहा है, एडिट भी मैं ही कर रहा हूँ, अपलोड भी, मतलब पूरा काम मैं पूरा इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ। तो यार अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, मुझे सपोर्ट करो। तुम लाइक सब्सक्राइब कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तुम कमेंट भी कर रहे हो, लेकिन तुम उसको शेयर करो यार। जितने ज़्यादा से ज़्यादा तुम शेयर कर सकते हो ना, उतने ज़्यादा तुम शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनकी भी हेल्प हो। और यही मेरा सबसे ज़्यादा जो है रिवॉर्ड हो जाएगा कि तुम मेरे लिए इतना करते हो। तो शेयर भी तुम्हें कैसे करना है, तुम्हें जो नीचे है जाओ, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालो, इस लिंक को शेयर करो। स्टेटस ही मत डालो, लोगों को लिखो, पर्सनल भी तुम लिंक शेयर करो मेरी वीडियोस की। मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, तो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी तुम जुड़ जाना। पूरा अच्छी तरीके से अपने नाट में पढ़ेंगे, पूरा फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, सब लाऊंगा मैं सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।